हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आप लोग जैसे जानते थे कि हम लोग पिछले क्लास में क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे थे गद्य खंड का, और उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ाए हैं अपने चैप्टर को। तो आज हम लोग वाल्मीकि जो चैप्टर लिखे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन चैप्टर, कौन सा चैप्टर? जूठन चैप्टर। उसी चैप्टर का आज हम कंप्लीट आपको 60 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। कितना ऑब्जेक्टिव? 60 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और जो काफ़ी बिहार बोर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में आए हुए होंगे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए और वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? यदि किसी को आ रहा है तो वो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। लेखक क्या क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 30 जून 1950। आंसर नंबर ए। कब हुआ? 30 जून 1950 को इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आपको हम बताए थे अच्छा सा ट्रिक्स जो कि याद कर पाएँ। जितने भी ईस्वी वाले क्वेश्चंस हैं उसको क्या कीजिए, अपने दीवार के सामने में, स्टडी टेबल के सामने में उनको लिखिए और लिख के वहाँ चिपका दीजिए। और सुबह सुबह उठ करके एक नज़र सिर्फ देख लेना है, एक नज़र सब कवर हो जाएगा आपका एग्जाम तक में। अभी भी टाइम है, वो कोई कर सकता है। चलिए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950। कब हुआ था? 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सलाम कहानी संग्रह के कथाकार कौन है? क्या चीज़? सलाम कहानी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि सलाम कहानी का, कौन सा सलाम कहानी संग्रह के कथाकार कौन है? तो सलाम कहानी संग्रह, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सलाम किस प्रकार का कहानी संग्रह क्या है, किस प्रकार का कथा है। ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का कथा है। तो आपको इसका आंसर बताना है कहानी संग्रह। यह क्या है? एक प्रकार का कहानी संग्रह है। एक प्रकार का कहानी संग्रह आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इसके लेखक, इसके कथाकार कौन है, मतलब इनके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। क्या चीज़? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये भी क्वेश्चन सीधा में पूछ सकता है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आंसर नंबर हो जाएंगे सी, यानी ग, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कहा कि जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 2020 और 19 में दोनों में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है जिसके लेखक कौन है? आत्मकथा। ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि जूठन क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि आत्मकथा है या तो फिर जूठन के लेखक कौन है। तो अभी तुरंत देखे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश जी। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश। चलिए, जूठन में चित्रण हुआ है। क्या चीज़? जूठन में चित्रण हुआ है। तो जूठन में जो चित्रण हुआ, जूठन जी एक प्रकार का आत्मकथा है। तो आत्मकथा है, तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो सामाजिक विषमता के बारे में कहा गया है, यानी कि समाज में हो रही जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी फेनोमेनस हैं, उस सारे को यहाँ पे चित्रण किया गया था, मतलब यहाँ पे बताया गया है। इस जूठन कहानी को जब आप लोग लाइन बाई लाइन पढ़िएगा तो हमें मिलेगा। तो हम लोग जो नया बैच स्टार्ट करेंगे 2023 एग्जाम्स वालों के लिए, 2023 में जो एग्जाम्स होंगे 2022 से 23 सेशन वालों के लिए, 23 से 24, क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 ही चल रहा है, तो 22 से 23 नहीं, 23 से 24 वाले के लिए जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम लोग हिंदी का एक एक पार्ट को कवर करेंगे। सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव ना हो रहा है, और जो एग्जाम जनवरी से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, न्यू सेशंस यूट्यूब पे एकदम पूरा धमाकेदार से सब सब्जेक्ट का, इसके लिए एक नया प्रॉपर वीडियो बन जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल रहने दीजिए। सामाजिक विषमता के बारे में कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। ओम स्थापना ने, क्या चीज़? ओम स्थापना ने किस नाट्यशाला की है? क्या चीज़? ओम स्थापना ने किस नाट्यशाला की है? तो मेघदूत नामक। किसका? मेघदूत नामक। आंसर नंबर हो जाएगा ए। क्या चीज़? मेघदूत नामक। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। अभी हम लोग तुरंत देखिए, जूठन आत्मकथा है। जूठन के लेखक क्या है? जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसको भूलना नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। यानी इसको ट्रिक है, एक ट्रिक हम दिखाते हैं आप लोग को कि इसका ट्रिक क्या है। इसको ट्रिक से आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जूठन एक प्रकार क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो वाल्मीकि जी हैं, कौन? जो वाल्मीकि जी हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसी झूठ से आप याद रख लिए जूठन, यानी वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन। चलिए, मेघदूत नामक नाट्यशाला कब स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में।
कब स्थापित हुआ पूछा और आंसर क्या है महाराष्ट्र में। तो आप लोग सीधा अपना दिमाग लगा लीजिए कहाँ स्थापित हुआ, तो महाराष्ट्र में कब हुआ तो इसके हम आगे देखेंगे। तो मेघदूत नामक नाट्यशाला कब स्थापित हुआ तो ये नहीं पता, लेकिन स्थापना कहाँ हुआ तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है आपको महाराष्ट्र में। आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं। दलित साहित्य का चित्रण के रचनाकार कौन है, क्या चीज़, दलित साहित्य का चित्रण, दलित साहित्य के चित्रण के रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग तुरंत देखे हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। जूठन किसकी रचना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जूठन किसकी रचना है, वही एक बार ही क्वेश्चन, जूठन किसकी रचना है, तो इसमें से किसी का नहीं है, यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। चलिए आगे चलते हैं। अब और नहीं वाल्मीकि की किस तरह की कृति है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिएगा एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन निकालेंगे और वीवीआई लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। क्या है कि अब और नहीं वाल्मीकि किस किस की कृति है, तो आप लोग जानते हैं एक प्रकार का कविता है। क्या है, कविता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इसे कि अब और नहीं यह किस प्रकार की विधा है, यह किस प्रकार की विधा है, तो विधा में ये क्या हो जाएगा आपका कविता हो जाएगा। पूछ सकता है कि अब और नहीं कविता के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब और नहीं कविता जो है उसके लेखक कौन है। इस कविता के लेखक हो जाएंगे भाई आपका ओम प्रकाश जी। कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कविता। चलिए अभी उनके बाद देखिए क्या कह दिया कि आत्मकथा लेखक की माँ डेटाबेस यहाँ काम करती थी, कहाँ, ब्रह्मदेव त्याग के घर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मकथा जब उसका भैंस मर जाता है तो ये वहीं से जाते हैं बुलाने के लिए। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है। आत्मकथा लेखक की माँ डेटाबेस यहाँ काम करती थी, यहाँ काम किसके यहाँ काम करती थी, तो ब्रह्मदेव त्याग के, त्याग हो जाएगा यहाँ पे त्याग, किसका जी, त्याग। ये क्या इसका टाइटल था, नाम ब्रह्मदेव त्यागी के घर ये काम करता था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन करते हैं कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, क्या चीज़, कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुखदेव सिंह त्यागी का, जो इसका दोस्त था, किसका, इसी का पिताजी का। तो सुखदेव सिंह त्यागी इसका भी अब फिलहाल आंसर रख लीजिए, फिलहाल आंसर रख लीजिए सुखदेव सिंह त्यागी। इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी। चलिए, सा मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाया है, या किसका कथन है। चलिए, वो कौन सा स्टूडेंट, वो कौन सा मास्टर है, यहाँ पे हो जाएगा वो, इसका ट्रांसलेट नहीं होगा। वह कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, यह किसका कथन है, तो लेखक के अंकल का, किसका, अंकल का। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम जब आ गया है तो हमको कविता तो कहानी तो पढ़ा आत्मकथा, तो हम इसके बारे में थोड़ा 4 लाइन बताते हैं आप लोग को। तो होता क्या है ना, ये वाल्मीकि जी जब जाते हैं, कौन चीज़, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वाल्मीकि जो कहते थे, ये वाल्मीकि जी जब अपना स्कूल गए थे तो इससे हेड मास्टर जी, इससे कौन है, प्रिंसिपल साहब। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा कहानी कि वाल्मीकि जी के हेड मास्टर जी जो थे, इनको क्या किए थे कि पूरा स्कूल का, इससे पूरा स्कूल का, जैसे दलित, शायद दलित ही था, उतना कंफर्म नहीं है कि दलित, इसका मतलब जात का कारण है, किसका कारण, जात के कारण है। इसे पूरा स्कूल में, किसमें, पूरा स्कूल का ग्राउंड देख लीजिए कितना बड़ा, और छोटा सा लड़का था वाल्मीकि जी, उससे पूरा स्कूल में झाड़ू मरवाया। क्या करिए, पूरा स्कूल में झाड़ू मरवाया। तो तभी वो बगल से जा रहे थे, इसके स्कूल के बगल से होकर के जा रहे थे इसके अंकल जी, कौन अंकल, या कहिए आप पिताजी कहिए, या अंकल, अंकल जी जा रहे थे। तो उससे देखा कि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि क्या हुआ, तो बोलता है कि पापा जी, अंकल जी ऐसा ऐसा बात हुआ है, मतलब मास्टर जी। तब वो गुस्से में लाल पीला होकर के आए, बोले वो कौन सा मास्टर जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है, समझा, समझे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, जो पूछा है कि किसका कथन था, तो उसके अंकल का, लेखक के अंकल का। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए, किसी कोई डाउट होते है कमेंट करते जाइए। उसके स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, क्या चीज़, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो वही कालीराम, वही हेडमास्टर, क्या चीज़, हेडमास्टर था। और यही मास्टर इससे झाड़ू लगवाया था, क्या किया था, और इससे झाड़ू लगवाया था, क्या किया था, इससे झाड़ू लगवाया था, स्कूल के हेडमास्टर ने इससे झाड़ू लगवाया था। तो इसका नाम था कालीराम मोटा संघ था। चलिए, जूठन के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आसान भी है। तो जूठन के रचयिता कौन है, वही ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप लोग जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके, आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके कि मोहन राकेश का जो विधा है, ये किसका, ये रचना का नाम बताइए। मोहन राकेश क्या लिखे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। मोहन राकेश के बारे में बताना और बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताना है। इतना दोनों कमेंट कीजिए, जो विद्यार्थी मन से पढ़ते होंगे दोनों को कमेंट करेंगे। चलिए आगे आते हैं। देखिए 65 क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए हम। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना की कौन सी रचना है, वही जूठन। एक क्वेश्चन को लगता है घुमा घुमा के दे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा जूठन। चलिए आगे चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आई लगा लीजिए। ये क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप वीवीआई लगा लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, डॉक्टर बाबा बाबा अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जिसका फुल नाम था डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, आंसर नंबर हो जाएगा ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? यहाँ से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी पुरस्कार वाले क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो भारत रत्न, यहाँ पे भारत रत्न आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सारे पुरस्कार इसको मिला था, ये सारे पुरस्कार इसको मिला था। अब याद रखिए, जागरण सम्मान, कौन सा पुरस्कार का नाम हो गया? जागरण सम्मान, जय श्री सम्मान और जुड़ाव सम्मान। ये तीनों सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। ये क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि जागरण सम्मान किसे मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। जय श्री सम्मान किसको मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और जुड़ाव सम्मान का संबंध किससे है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से। ये सारे सम्मान को आप लोग याद रखिएगा, तीनों सम्मान को। इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? किस में है? चलिए आगे आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। इनका पहले तो जन्म बता दिए कितना ईस्वी में हुआ था, अब बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव लाने का मेरा एक मतलब है कि जितने भी सारे वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर कर लेना, समझे? वही एग्जाम्स में पूछेगा आपका क्वेश्चंस। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था जानते हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था, बेसिकली आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। तो बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। कहाँ? बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। तो बरला इसका जिला या जगह का नाम हो गया, सॉरी जिसका जगह गाँव का नाम हो गया। मुजफ्फरपुर ये जिला है, मुजफ्फरपुर क्या है? जिला है। और अब जानते हैं कि उत्तरपुर इसका क्या है? उत्तरपुर कहते हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश इसका क्या है? एक प्रकार का राज्य है, ये क्या का स्टेट है? ये स्टेट है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको सारा चीज़ बता दे रहा है, बता रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म किस जिला में हुआ था। यदि आपसे जिला पूछे तो जिला हो जाएगा बरला। बरला कौन सा जिला? जिला हो जाएगा आपका बरला। कौन, सॉरी देखिए बच्चों, बरला गांव का नाम है क्या? बरला इसका गांव का नाम हो गया। मुजफ्फरपुर इसके जिला का नाम हो गया। मुजफ्फरपुर इसके जिला का नाम हो गया। चलिए नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। बरला इसका गांव का नाम हो गया, इसका गांव का नाम हो गया। और मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर इसके जिला का नाम हो गया। और ये उत्तर प्रदेश जो यूपी कहते हैं हम लोग, यूपी आपका हो गया, ये आपका स्टेट हो गया, राज्य। आपको बताना कि यहाँ का CM कौन है। अभी एक जीके जिसका भी सवाल पूछ लेते हैं आप लोग से, जो स्टैटिक्स में आ सकता है। जिस CM को नाम बताइए। सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनको हम योगी देते हैं, समझे? चलिए आगे चलते हैं। हेडमास्टर कालेराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए किसे कहा था? कहते क्वेश्चन अभी तुरंत हम बताएं इसके बारे में कि हेडमास्टर कालेराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने या किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहा करता था? क्या मुंशी जी? मुंशी हो जाएगा यहाँ पर, क्या चीज़? मुंशी हो जाएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुंशी हो जाएगा। कि किसने इसे कौन कहा करता था? मुंशी जी का। कौन कहा करता था इसे? मुंशी जी। इसके अभिवंजक, क्या चीज़? अभिवंजक। कौन? अभिवंजक हो जाएगा, या फिर पिता। माँ कहा करते थे घर में, पिता कहा करते थे, और मित्र भी कहा करते थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मित्र, आंसर नंबर C, जहर नहीं। अभिवंजक पिताजी कहा करते थे। चलिए आगे थे। स्कूल में लेखक के झांसे वाले लोगों ने अपनी जानकारियाँ देखी, किससे? तो अभिमान से। इसका आंसर हो जाएगा अभिमान। चलिए आगे चलते। जब लोधक बच्चा था तो विवाह के मौके पर उनके परिवार को खाने के लिए क्या मिलता था? क्या चीज़? जूठन। अब देखिए यहाँ कितना दुख दर्द वाला क्वेश्चन है कि जब लोधक बच्चा था, यानी वही ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो विवाह में, मतलब विवाह है जी ने, आप लोग जानते हैं कि विवाह जो होता है, आप लोग जो शादी घर जाते हैं, के मौके पर उनके परिवार को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। क्या मिलता था? जूठन मिलता था। जूठन से यहाँ वही प्राय होता है जूठा, क्या जी? जूठा। आप लोग जानते हैं कि थोड़ा छोटे जात के थे, जिनके घर में खाने पीने के सामान नहीं रहा करते थे, तो जब गांव में शादी विवाह होते थे तो इन लोगों को क्या करते थे? जूठा खाने को मिलता था। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और ये एक प्रकार का रियल कहानी है, ये क्या है? एक प्रकार का रियल कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो प्राय दीक्षित। क्या चीज़? प्राय दीक्षित को काट दीजिए, ये तो नहीं है, इसका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? सदियों का संताप, अब और नहीं, और सलाम, ये तीनों के लेखक हो जाएंगे आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि।
कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? तो कौन है इसमें बताइए? नूतन ब्रह्मचारी नहीं है, जाली दस्तावेज, सुखमय जीवन आप जानते हैं, सुखमय जीवन भी नहीं है क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ये हुआ इसका चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का, उसी का है जाली दस्तावेज और नील कुसुम। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा नील कुसुम। चलिए आगे चलते हैं। भाभी जी अपने हाथ पर का खाना तो बहुत जायकेदार है, ये किसने कहा था? तो वही सुरेंद्र सिंह कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह। ये कौन है? तभी हम बता देंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि पूरा कहानी आप लोग नहीं जानते हैं, समझे। जो पढ़े हैं उसको तो पता होगा सुरेंद्र सिंह कौन है। उसी का दोस्त का शायद भाई था, वही दोस्त था, समझे। कौन कहा था? लेकिन इतना याद रख लीजिए कि भाभी जी को किसने कहा था कि आपके हाथों का खाना तो बहुत जायकेदार या फिर बहुत मज़ेदार है। इसको जायकेदार समझ नहीं आ रहा तो उसका ये मज़ेदार है। यह किसने कहा था? तो सुरेंद्र सिंह कहा था। आंसर नंबर हो जाएगा ए। किसको कहा था? तो वही वाल्मीकि जी को, माँ को कहा था। अब देखिए हिंदेव, कौन? हिंदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में अपने घर की साफ सफाई का काम किसे मिला था? तो वही लेखक की माँ करती थी। तो आप लोग जानते हैं कि लेखक की जो माँ है, लेखक की माँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ थी, वो किसी का घर में साफ सफाई का काम क्या करते थे? क्या क्या करते थे? साफ सफाई का काम क्या करते थे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इसी लेखक की माँ को ये साफ सफाई का काम मिला था उसके शादी में। अब देखिए हिंदेव की लड़की शादी में किसके गांव भर की 4 पाई ढोकर इकट्ठा किया था? वही लेखक के पिता। देखिए लेखक की जो माँ थी, माँ इसके शादी में हिंदेव त्यागी की जो लड़की का शादी में साफ सफाई का काम मिला था माँ को। क्या चीज? साफ सफाई का काम। लेकिन इसके 4 पाई ढोकर इकट्ठा किया था। तो किसके घर में? लड़की की शादी में किसके गांव घर की 4 पाई ढोकर इकट्ठा किया था? तो लेखक के पिताजी ने किए थे, समझे। माँ वो काम करते थे, पिता ये काम किया करते थे। चलिए जूठन क्या है? अभी लोग तुरंत देखिए। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा, कहानी नहीं है। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। सुरेंद्र सिंह का किसका पोता था? क्या चीज का दिया कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो आप लोग जानते हैं कि सुखदेव सिंह त्यागी का। चलिए आगे जाते हैं। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाने है? ये किसका कथन है? लड़की का, अंकल का। जन्म कब हुआ था? अभी तुरंत देखें जन्म कब हुआ था। तो 30 जून 1950 का, 30 जून 1950 को। चलिए आगे आते हैं। हाँ चलिए, और कहीं से क्वेश्चंस लिया गया है, आप लोग की पूरा ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चंस छूटे नहीं, समझे। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए बताते जाइए। ये क्वेश्चन जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो आंसर बी जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? वही ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या लिखे हैं? ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन लिखे। आप क्या क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार है। अभी तुरंत देखे थे क्या मिला था इसको 1993 में? डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? यही मिला था भारत रत्न। इनमें से सब मिला था। अभी तुरंत देखे हैं। चलिए आगे आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के आंदोलन में जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। क्या है इसका आंसर? दलित आंदोलन। कौन सा? दलित आंदोलन जो है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दलित आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा सही बी। चलिए आगे आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ? बरला मुजफ्फरपुर। तो बताइए, बताना है कि ये जो डेटा दिया गया आपको, इसमें आपका गाँव का नाम क्या है? आपका देश, सॉरी देश तो वही हो जाएंगे। राज्य का क्या नाम है? और आपका जिला का क्या नाम है? आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा जिला। जिला हो जाएगा बी और राज्य हो जाएगा आपको सी। और सी, ये बी सी में नहीं जाना है। इसको हम ए माने, इसको बी माने और इसको हम सी माने हैं। तो गाँव हो जाएगा ए, समझे। ये हो जाएगा ए, इसको मान लीजिए आप लोग बी और इसको मान लीजिए सी, समझे। चलिए आगे चलते हैं। झाड़ू लगाने को कहा था तो वही हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। देख लेते हैं कोई नया क्वेश्चन मिलता है। लेखक ने झाड़ू लगाने किसे कहा था? तो वही पिताजी ने। हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन मिला कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? उसके पिताजी देखे। ये करेक्ट आंसर है। ये क्या चीज़ करेक्ट आंसर है? आपको इसी का बनना, अंकल उंकल पे भरोसा नहीं करना। उसके पिताजी आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए आगे चलते हैं। जब लोधक बच्चा था तो शादी हुई। क्वेश्चन भी देखा जाए। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? अभी तुरंत देखें इसका क्वेश्चन। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो कौन सा है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अभी तुरंत हम देखे थे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आगे ही देखिए आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। जब हम नील कुसुम बता दीजिएगा तो ये गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। भाभी जी आपके हाथ का खाना, तो ये तुरंत देखें वही बोले थे सुरेंद्र सिंह। कौन चीज? सुरेंद्र सिंह बोले थे। तो उसी हिसाब से तो आप क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है उस हिसाब से। सलाम देख लिए है, जूठन का चित्रण हुआ है देख भी लिए हैं। आत्मकथा माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो वही हो जाएगा ब्रह्मदेव त्यागा किया। तो चलिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट सा सूचना है कि फटाफट आप लोग पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए।
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये चीज़ कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको करते नहीं हैं। आप लोग जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है, पहले देख लीजिए। पहली बात कंटेंट तैयार करना, कंटेंट तैयार करके उसका देखना, और देख करके फिर क्या कहते हैं आप लोग के लिए इतना सारा वीडियो। अभी देखिए रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 से 3 बज रहे हैं और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो मेहनत बनती है, इस मेहनत को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग का एक तो प्यार ही बनता है ना कि आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो लगा। यदि कमेंट कीजिएगा तो उससे होगा कि हमको मोटिवेट होगा और हम इसके लिए और सब आपके लिए लाना प्रयास करेंगे, लाने का और सब सब्जेक्ट का, समझे। हम सोचे हैं कि आप लोग के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। क्या चीज़? फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। क्या चीज़? फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, फिजिक्स का सब्जेक्टिव। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 10 से 20 क्वेश्चंस होंगे, 10 से 20 क्वेश्चंस होंगे जो कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में और रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस है, समझे। वो मेरा क्वेश्चन गैसिंग किया बने हैं, बहुत बड़े हैं सर, उसको गैसिंग किए और वहीं से वो क्वेश्चंस आप लोग को दिया जाएगा, जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ फिजिक्स का, जो क्वेश्चन है कि अल्फा कर्ण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा परिकिरणन वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड जी ने किया है, वो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाने का चांस है फिजिक्स में इस बार। तो फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोग के जो नए बच्चे हैं, क्या चीज़, आप लोग का जो नया बच्चा है जो जुड़े हुए हैं, उनको बताइए आप लोग, क्या चीज़ बताइए। आप लोग के लिए ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होगा जनवरी से, और आप लोग के लिए ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट होगा जनवरी से, समझे। तो आप लोग बेदखल रहिए, इस बार एक एक सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से, समझे। तो ये चीज़ आप लोग को बता देना है अपने अगल बगल के बच्चों के लिए। साइंस इस बार बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा, जो अंदाज में आप कहीं नहीं पढ़े होंगे अभी तक। उसके बाद आपके लिए मैथ आपके चाहते सुभाष सर पढ़ाई रहेंगे, और मैथ कभी कभी हम भी आप लोग के लिए क्लास ले लेंगे। साइंस का क्लास तो हम ही लेंगे बहुत ज़्यादातर, और सर भी लेंगे। इसके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कुछ के लिए दिक्कत नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश इस बार तो नहीं ना पढ़ा पाए, अगली बार एक एक सब्जेक्ट को बढ़िया से सब चीज़ का पोस्टमार्टम करके पढ़ाया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्लास को आज हम लोग यहीं रखते हैं, तो अगले देखेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।